हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी बीएड पोस्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहती है रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाया जाता है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलते हैं, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे देखने को मिलते हैं, कल आवर की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्कस आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का अपडेट है यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है। इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो इसका नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। इलाहाबाद में जून 1857 के प्रारंभ में जो है विद्रोह हुआ, जिसकी कमान जो है मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। ठीक है, इन्हें जिले का सूबेदार घोषित किया गया। अतः अंत में कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को जो है समाप्त किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 77 नंबर। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, किसको हराकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिकंदर शाह को हराकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 को जो है मुगलों और अफगानों के बीच जो है सरहिंद नामक स्थान पर जो है युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया। ठीक है, अफगान बुरी तरह से पराजित हुआ और इस प्रकार जो है सरहिंद की विजय ने जो है हुमायूं को दिल्ली और आगरा का ताज पुनः प्रदान कर दिया। ठीक है, अगला आपका साथी है 78 नंबर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की ध्येय घोषित की थी, बताइए। अभी मैंने इसके बारे में आपको सुबह वाली क्लास में कराया था। ठीक है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया था। तो आपका अधिवेशन लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, इस बीच ब्रिटिश भारतीय सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, कांग्रेस द्वारा निर्धारित 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई। ठीक है, कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपना लिया और कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया कि वह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन उपयुक्त समय पर आरंभ कर दिया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 79 में बताने की कोशिश करेंगे। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सामूगढ़ की विजय के बाद जो है आगरा अधिकार कर लेने के पश्चात जो है औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था तथा अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की, किंतु खजवा और देवराई के युद्ध में क्रमशः शुजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः जो है विधिवत राज्याभिषेक 5 जून 1659 को जो है संपन्न करवाया था। ठीक है, मुजफ्फर मोहिउद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की पदवी धारण की। ठीक है, और अगला है आपका साथी 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। औरंगजेब के समय में किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजा राम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका औरंगजेब की नहीं चूड़ामन ने। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा चूड़ामन, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, औरंगजेब की समय में 1700 ईस्वी में जाट नेता चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की तथा भीम नामक स्थान पर जो है सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कर मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। ठीक है, 1721 में यह जो है आगरा के सूबेदार जय सिंह द्वितीय को से पराजित हुए। कालांतर में चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदंग सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 81 नंबर बताइएगा। आंसर का अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रयान की उपाधि दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे रामचंद्र राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय देवागिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। ठीक है, अलाउद्दीन
अलाउद्दीन के समय में द्वितीय देवागिर अभियान के पश्चात जो है रामचंद्र देव व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित हुआ। अलाउद्दीन ने उसे जो है रयान की उपाधि दी और चंदोवा देकर सम्मानित किया। ठीक है, उसे 1 लाख रुपए सोने के टंके दिए तथा नैसारी का जिला उसके राज्य में जो है शामिल कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सा जो है कथन 1875 ईस्वी के क्रांति प्रकृति और स्वरूप का अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो 1875 ईस्वी के क्रांति प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्क संगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो आपका राइट आंसर होगा यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में, ये वाला जो है सही हो जाएगा कथन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 83 नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान जो है मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चंपारण आंदोलन के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 84 नंबर, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मादर नदी के तट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रंगपुर स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 85 नंबर 85 ध्यान से देख के बताने की कोशिश करें। भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सांख्य। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका भागवत धर्म सांख्य योग संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, इसमें वेदांत सांख्य और योग के विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों का समन्वय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 86 नंबर उत्तर दीजिएगा। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कृषि विभाग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राज्य की कृषि विभाग के अध्यक्ष को जो है सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, जो दासों कर्मकारों और बंदियों की सहायता से राजकीय भूमि पर खेती करवाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने जो है शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजा जय सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां की पराजय के पश्चात औरंगजेब ने राजा जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी के दमन के लिए भेजा। ठीक है, राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि के लिए विवश किया। उस समय जो है मुगल तोपची के रूप में जो है मनुची भी उपस्थित था। ठीक है, संधि की शर्तों के अनुसार जो है शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 88 प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताएगा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने लोकप्रिय शासन काल में जो है उलेमाओं के समर्थन से दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, उसने जो है मजहबी उत्साह या धर्मनिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए एवं उलेमाओं को प्रसन्न रखने के लिए जो है ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 89 नंबर, निम्नलिखित में से किसने जो 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को जो है राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जो 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव से पारित होने को जो राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों डॉक्टर किचलू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को जो है राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में जो है समर्पण के रूप में लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की जो है मांग की थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो
सी दिया गया आपका सर तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने सर्वप्रथम भारत के औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। नेहरू कमेटी का गठन जो 1928 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे तथा अन्य सदस्य एम.आर. जयकर, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, शोएब कुरैशी, एम.एस. अड़े, एन.एम. जोशी, अली इमाम, मंगल सिंह सिंधादी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, सर शंकर नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकर नारायण ने वायसराय के कार्य परिषद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 92 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष जो है औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, अहमदाबाद संघर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। मार्च 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने जो है गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल की। ठीक है, इस हड़ताल के समय 15 मार्च को पहली बार जो है गांधी जी ने भूख हड़ताल के हथियार का जो है प्रयोग किया, क्योंकि मजदूरों को यह भ्रम हो गया था कि गांधी जी मिल मालिकों से मिले हैं। ठीक है, अंततः सरकार ने 35% बोनस मजदूरों को देने की जो है मांग स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 93 नंबर बताइएगा, राइट आंसर का ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में जो है अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन में सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम का गान करते हुए नारा बुलंद किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 94 में बताइएगा राइट आंसर का निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा तत्काल में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकल्चर की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय तथा अंग्रेज थे। कलकत्ता के बाहर रहने वाले भारतीयों के झगड़ों को यह न्यायालय तभी सुन सकता था जब दोनों पक्ष इसके लिए स्वीकृति दे देंगे। ठीक है, सर एजिला इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश तथा चैम्बर्स लिमेस्टर तथा हाइड 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन है। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 सूची 2 है। चलिए, सहजानंद सरस्वती, तो सहजानंद सरस्वती का जो संबंध है बिहार से था। ठीक है, सहजानंद सरस्वती का संबंध आपका बिहार से था, यहाँ पे इतना याद रखिएगा। ठीक है, सीधा सीधा मिलान नहीं है। ठीक है, खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई खिदमतगार का संबंध आपका NWFPC से। ठीक है, स्वामी रामानंद का संबंध आपका हैदराबाद से। ठीक, और अब्दुल हमीद खान का संबंध आपका दक्षिण असम से। ठीक है, क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आगे फटाक से जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, किसान नेता है और प्रभाव क्षेत्र है। ठीक है, सहजानंद सरस्वती का संबंध आपका बिहार क्षेत्र से, खुदाई खिदमतगार का संबंध आपका NWFPC से था, और स्वामी रामानंद का संबंध आपका हैदराबाद से था। अब्दुल हमीद खान का संबंध आपका दक्षिण असम से था। चलिए 96 नंबर बताइएगा अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है क्या? अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में क्या सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है आपका ऊर्जा, यातायात, बैंक, ये सभी के सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में ऊर्जा, यातायात और बैंक सभी को जो है सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जबकि मानव विकास सूचकांक, प्रति व्यक्ति साक्षरता और जीवन प्रत्याशा को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अगला आपका 97 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा हिंदी के कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म स्थान बताइए। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान आपका हो जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, सुमित्रानंद पंत का जो जन्म है स्थान है अल्मोड़ा है। अगला है आपका 98 नंबर, संयुक्त व्यंजन कछ की ध्वनि है क्या? बताइए, संयुक्त व्यंजन कछ की ध्वनि क्या है? तो कछ की ध्वनि आपकी है क, स और स। ठीक है, क, अ और स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए, कछ की ध्वनि, द बेस्ट पीरियड ऑफ मैन्स लाइफ इज, द बेस्ट पीरियड ऑफ मैन्स लाइफ इज चाइल्डहुड। ठीक है, द बेस्ट पीरियड ऑफ मैन्स लाइफ इज चाइल्डहुड। चलिए,
अगला आपका साथियों 100 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉसेसिव केस? आई, मी, यू, माइन। तो ऑप्शन नंबर डी माइन आपका हो जाएगा पॉसेसिव केस। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है यहाँ पे। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आपकी यहीं पे आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें जो है कमेंट में अपना फीडबैक क्लास के बारे में देख जाएगा क्लास के। इसलिए तो आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।